नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे कहानी सुनाने जा रही है जिसने पूरी दुनिया के माहिरों को हैरान कर दिए है। ये कहानी है छोटे से अफ्रीका मुल्क बुर्किना फासो और उनके नौजवान नेता इब्राहिम ट्राओरे की। जी हाँ, वही ट्राओरे जिन्होंने अपने बेबाक और क्रांतिकारी सोच से बार बार दुनिया को चौंकाया है, लेकिन इस बार उसका फैसला इतना अजीब, इतना अनोखा और इतना बड़ा है कि इस बार पूरी दुनिया बहस कर रही है। दोस्तों, हाल ही में इब्राहिम ट्राओरे ने एक ऐसे ऐलान किया जो सुनकर पहले तो हर कोई हंस पड़ा। उन्होंने कहा, हम अपने रेगिस्तान में 12 लाख खरगोश छोड़ने जा रही है। आप सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए और कहे कि वो खरगोश छोड़ने जा रही है, तो जाहिर है दुनिया को ये मजाक ही लगेगा। लेकिन दोस्तों, ये मजाक आज अफ्रीका की तकदीर बदलने का जरिया बन सकता है। तो आखिर इस फैसले के पीछे क्या सोच है? क्या यह बुर्किना फासो की बर्बाद हो चुकी मिट्टी को जिंदा कर देगा या फिर यह देश के लिए नई मुसीबत बन जाएगा? आइए आज इस पूरे रहस्य को खेलते हैं। बुर्किना फासो पश्चिम अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन यह है कि सबसे बड़ी समस्या है रेगिस्तान का फैलाव। साल दर साल रेत आगे बढ़ रही है, जमीन पत्थर जैसा सख्त हो गई है, नदियाँ सूख चुकी है और खेत बंजर हो गई है। गांव खाली हो रही है क्योंकि लोग पानी और रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ भाग रहे हैं। अगर ये सिलसिला ऐसे जारी रहा तो अगले कुछ दशकों में बुर्किना फासो का बड़ा हिस्सा रहने लायक भी नहीं बचेगा। इब्राहिम ट्राओरे ने इस खतरे को पहचाना। उन्होंने कहा, अगर हम कदम नहीं उठाते तो कल हमारे आने वाला नस्लें हमें माफ नहीं करेगी। तो आखिर ट्राओरे ने 12 लाख खरगोश क्यों छोड़े? दोस्तों, आमतौर पर हम खरगोश को एक मासूम प्यारा सा जानवर समझते हैं, लेकिन असल में खरगोश एक प्राकृतिक इंजीनियर है। जब खरगोश बिल बनाते हैं तो वो जमीन को गहराई तक खोदते हैं। इस खुदाई से मिट्टी नरम होती है, मिट्टी में छोटे छोटे छेद बन जाती है जिससे हवा और नमी अंदर तक पहुंचती है। बारिश का पानी मिट्टी में रुक जाता है और धीरे धीरे जमीनी पानी का स्तर ऊपर आने लगता है। यानी जहाँ खरगोश रहते हैं वहाँ मिट्टी धीरे धीरे जिंदा हो जाती है। ये काम वही है जो बड़ी बड़ी मशीनें करती है, लेकिन उनका खर्च करोड़ों डॉलर होता है। अमीर देश जब अपने बंजर जमीन को उपजाऊ बनाना चाहते हैं तो वो बड़ी मशीनें लगाते हैं, ट्रैक्टर, खुदाई करने वाला मशीनें और आधुनिक तकनीक। लेकिन बुर्किना फासो जैसे गरीब देश के पास इतना पैसे कहाँ से आएगा? यहाँ पहले से बिजली का संकट है, पानी की कमी है और लोग खाने तक को तरस रहते हैं। तो ट्राओरे ने सोचा, क्यों ना कुदरत को ही कुदरत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, यानी खरगोश को ही काम पर लगाया जाए। ये तरीका सस्ता, असरदार और टिकाऊ है। योजना का मुताबिक ट्राओरे सरकार ने उत्तरी बुर्किना फासो के 1 लाख हेक्टेयर इलाकों को चुना। ये इलाका इस समय लगभग पूरा का पूरा रेत से ढका हुआ है। ये सिर्फ 5% हिस्से में थोड़ी बहुत हरियाली है। लक्ष्य है कि अगले 5 साल में इसे 80% हरा भरा बनाया जाए। यानी जहाँ आज रेत का समुद्र है वहाँ आने वाले काल में खेत, पेड़ पौधे और फसलें उगेगी। सोचिए, जब एक पूरा इलाका फिर से जिंदा होगा तो इसका असर सिर्फ बुर्किना फासो पर नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका पर पड़ेगा। दोस्तों, ये योजना की सबसे बड़ी खासियत है जनता की भागीदारी। ट्राओरे ने कहा, यह प्रोजेक्ट सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का है। गांव के लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। कुछ लोग खरगोश को देखभाल करेगा, कुछ पानी के तालाब बनाएंगे और बचाएंगे, कुछ नए पौधे की निगरानी करेंगे। इससे हजारों लोग को रोजगार मिलेगा। गांव के लोग अपने ही जमीन को बदलते देखेंगे और उसका रिश्ता और मजबूत होगा। ट्राओरे का विजन सिर्फ बुर्किना फासो तक सीमित नहीं है। उनका सपना है कि ये मॉडल पूरे अफ्रीका में अपनाया जाए। नाइजर, माली, चाद जैसे देश भी रेगिस्तान से जूझ रही है। अगर खरगोशों का ये प्रयोग कामयाब हुआ तो ये पूरे अफ्रीका का ग्रीन रेवोल्यूशन बना सकते हैं।
लेकिन दोस्तों हर बड़ा खबर अपने साथ खतरे भी लगता है। खरगोशों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ सकती है। अगर इन्हें काबू में ना रखा गया तो ये फसलों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही शिकारी जानवर से इन्हें बचाना भी बड़ी चुनौती होगी। यानी ये मंसूबा इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। ये एक बहुत बड़ा दाव है। लेकिन दोस्तों एक बात साफ है, इब्राहिम ट्राओरे ने ये साबित कर दी है कि गरीब देश भी बड़ी सोच रख सकते हैं। उन्होंने दिखा दिया कि अरबों खरबों के बजट से भी ज्यादा अहम है नियत, हिम्मत और दूरदर्शिता। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब होती है तो बुर्किना फासो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नए मिसाल बन जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगते हैं, क्या खरगोश का ये अनोखा मंसूबा वाकई बुर्किना फासो को हरा भरा बना देगा या फिर ये एक खतरनाक जुआ साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ज्यादा लोग इस सोच का हिस्सा बन सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।